ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रागलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्व पाठ का स्मरण करें। गत पाठ में हरि शब्द के विषय में चर्चा हुई। हरति पापानिति हरि, और ये हरस्वीकारांत शब्द है। हरस्वीकारांत शब्दों में एक विशेष कार्य है, जहाँ जिसको हम घी संज्ञा के रूप में जानते हैं। शेषो घसगी, सखी शब्द को छोड़ करके इकारांत उकारांत की घी संज्ञा होती है, और घिसंज्ञक कार्य है आंगोना स्त्रियां दीर्घिति कसेवसोश्च अच्छघे इत्यादि। जहां जहां घी संज्ञा होगी वहां सर्वत्र घिसंज्ञक कार्य होंगे, तत्त विभक्तियों के परे रहते। जैसे कि टा विभक्ति को ना आदेश करना है, इसका के रूप हरिणा बनना है। आगे गुण इत्यादि करने के बाद में हरे 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 और सप्तमी एक वचन में हरऊ, ये सारे रूप आपने जाने। ये हरस्वीकारांत रूप हो। वैसे ही हरस्वीकारांत और भी जितने शब्द हैं बताया था, रवि है, कवि है, वे शब्द भी हरि के समान ही होंगे। प्रायः जितने भी हरस्वीकारांत शब्द हैं पुष्ट विशिष्ट, वे सभी हरि के समान। शेषो घिसकी सूत्र का अर्थ क्या है? शेषो घिसकी सूत्र के बारे में समझिए। यह घिसंज्ञा करने वाला सूत्र है। शेष शब्द का अर्थ क्या होता है? उक्तादन्यः शेषः। उक्तादन्यः शेषः, जो चीज कह दी जाती है उससे अवशिष्ट जो भाग होता है उसे शेष कहते हैं। जैसे किसी ग्रुप में 10 विद्यार्थी हों, कहा कि 10 लोग व्याकरण पढ़ेंगे और शेष वेद पढ़ेंगे, तो शेष का तात्पर्य क्या हुआ? जो बचे 10 हैं वे। वैसे ही शेषो घसकी सूत्र से पहले सूत्र है युस्त्राक्षौ नदी। युस्त्राक्षौ नदी में दीर्घ ईकार और दीर्घ उकार है। दीर्घ ईकार और दीर्घ ईदंत उदंत की नदी संज्ञा होती है। उसके बाद उनका शेष, जब दीर्घ ईदंत उदंत कह दिए तो अवशिष्ट कौन बचे? का हर्ष। इसलिए शेष शब्द का अर्थ होता है हरस्व यऊ ईदूतौ। समझने के लिए हरस्व यऊ ईदूतौ, क्योंकि नदी संज्ञा ईदंत उदंत की होती है, दीर्घ ईकारांत उकारांत। अब जिसकी नदी संज्ञा होगी इसकी घिसंज्ञा तो होगी नहीं। इसका मतलब घिसंज्ञा किसकी होगी? उससे अतिरिक्त की होगी। उससे अतिरिक्त कौन बचे? तो जो हरस्व है, दीर्घ हरस्व इकारांत हरस्व उकारांत, यही अवशिष्ट बचे। इन्हीं को शेष पद से कहा जाता है। इसलिए कहा शेष रखें अथवा न भी रखें, अब भी जो हमारा सूत्रार्थ होगा वह सूत्रार्थ यही होगा, हरस्व इकारांत की हरस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, सखी शब्द को छोड़ करके। और जब कह दिया शेष, तो शेष का मतलब भी यही समझ लीजिए कि दीर्घ इकार की दीर्घ उकार की नदी संज्ञा कह दी गई है। अवशिष्ट बच्चा जो शेष है वो हरस्व इकारांत और हरस्व उकारांत है। इसलिए इसका भी अर्थ स्पष्ट प्रतिपत्ति करने के लिए वहां पे सूत्रकार ने उसमें रख दिया है शेष, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं। अर्थ हो गया हरस्व इकारांत शब्द की, हरस्व उकारांत शब्द की। शब्द की का तात्पर्य है ये वर्ण की भी संज्ञा होगी। केवल ई जहां रहेगा, ई वर्ण, उसकी भी संज्ञा होगी। जहां केवल उ वर्ण रहेगा उसकी भी ई संज्ञा होगी। इसलिए ये जो संज्ञाएं हैं ये वर्णस्यापि और तदंतस्यापि, इसलिए दोनों पक्ष चलते हैं। क्योंकि तदंत कहने पर कोई आपत्ति नहीं होती। तदंत कहने पर जैसे कहा केवल जहां ई शब्द रहेगा, केवल ई शब्द, माया बोधकी अकारो वासुदेव इकारा माया, तो माया बोधक जो ई एक वर्ण है
अक्षर कोश इत्यादि बताया गया है, तो वहां ई शब्द की भी केवल क्या होगी, ई संज्ञा होगी। उसके भी रूप कैसे चलेंगे, हरि के समान, ई यह, इस तरीके से ऐसे इसके रूप चल सकते। तो ये ईदंत उदंत की संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर। अब सखी शब्द के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सखी शब्द का अर्थ क्या है, जो मित्रवाची है, इसको हम बोलते हैं सखा। इसका रूप बनता है सखा, सखाय, सखाय। तो जो सखा शब्द का अर्थ होता है मित्र, जो आपका मित्र है, अजीज है जो आपका, उसको संस्कृत में सखा बोलते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते थे, खेलते कूदते थे, आप सुनते रहते, सखा। तो प्रातिपदिक क्या है, सखी, ध्यान दीजिए, सखी प्रातिपदिक से रूप बनता है सखा। कैसे बनता है, सखी शब्द प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत आदि भिन्न, अर्थवत शब्द स्वरूप होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। और प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति आई, बन गया सखी सु, सखी सु। अब जो सु है, ये सु इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है, समझ के नहीं। पीछे आया था स्वादिशु सर्वनाम स्थानी, उससे पूर्व में सूत्र आया था सोडा नपुंसक अस्ति। वहां किसी ने पूछा था ये सर्वनाम स्थान संज्ञा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ प्रयोजन है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने, समझे कि नहीं। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा किससे हुई, सोडा नपुंसक अस्ति, नपुंसक लिंग से भिन्न स्वादि जो 5 वचन है, सु औजस अम औ, इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी सु की। इसके बाद में सूत्र है, देखिए, अनंग सौ, अनंग सौ, अनंग ये प्रथमांत है, और सौ ये सु शब्द का सप्तमी का रूप है सौ। जैसे हरऊ बनता है, ईकारांत का हरऊ बनता है, उकारांत सु शब्द रहेगा तो उसका जो है, उसका जो बनेगा सौ, संभव, शंभु शब्द का जैसे बनेगा। तो सूत्र का अर्थ क्या है, कह रहे हैं सखी इत्याकारक जो अंग, अर्थात सखी शब्द से उत्तर यदि क्या हो, सुविभक्ति हो। और कैसा सु होना चाहिए उसको, असर्वनाम स्थान सु, अर्थात सु 2 तरीके का है, एक सर्वनाम स्थान है, एक असर्वनाम स्थान है। असंबुद्धि, गलत बोल दिया हमने, असंबुद्धि सु, समझे क्या नहीं, असंबुद्ध सौ, असंबुद्धि, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर। तो सु 2 प्रकार का है, सु जो है 2 प्रकार का है, एक संबुद्धि का सु है, एक संबुद्धि से भिन्न सु है। तो जब सामान्य प्रथमा प्रातिपदिकार्थ में आती है तो जो सु विभक्ति आती है वो असंबुद्धि सु है, और जब संबोधन की विवक्षा करने पर सु विभक्ति आती है तो वो संबुद्धि सु होता है, जिसकी कि एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ है संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर, असंबुद्धौ सौ, अर्थात संबुद्धि भिन्न सु प्रत्यय के परे रहने पर सखी इत्याकारक शब्द को, सखी इत्याकारक शब्द को, शब्द कहो चाहे अंग कहो, सखी इत्याकारक अंग को क्या होता है, अनंग आदेश होता है। ध्यान दीजिए, सखी इत्याकारक अंग को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर। प्रकृति में देखिए स्थिति क्या है, सखी सु, ये जो सु है संबुद्धि भिन्न सु है, संबोधन की विवक्षा में नहीं आया, ये केवल प्रातिपदिक अर्थ में आया। और सखी इत्याकारक शब्द की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्पदादि प्रत्ययंगम, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते प्रकृति की अंग संज्ञा होती है, अंग संज्ञा है और सखी शब्द है, इसलिए सखी इत्याकारक अंग हो गया सखी। उससे उत्तर में है संबुद्धि भिन्न सु, उस संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर सखी इत्याकारक अंग को क्या होगा, अनंग आदेश। अब अनंग आदेश होगा तो पूरे के पूरे सखी इत्याकारक अंग के स्थान पर होना चाहिए, अनेकाल है और न कई सारे हैं, लेकिन आपने सूत्र पढ़ा था अनेकाल सत्रवत्स के बाद में गिच्च, गित जो आदेश होता है, पहले कहा अनेकाल जो आदेश होगा
और शित जो आदेश होगा वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है, लेकिन उसमें एक विशेषण दिया, यदि अनेकाल आदेश गित है, यदि अनेकाल आदेश क्या है, गित है, तो वह अंत्य स्थानीय के स्थान पर होता है, स्थानीय का जो अंतिम वर्ण होगा उसके स्थान पर होता है। अब देखिए अनंग आदेश यद्यपि अनेकाल है, लेकिन साथ साथ क्या है, ये गित भी है, गकार की संज्ञा इसमें होती है, इसलिए गित होने के कारण ये पूरे सखी शब्द के स्थान पर ना होकर के सखी में जो अंतिम वर्ण ई है उस ई के स्थान पे हो गया अन, अनंग। अनंग में गांव की संज्ञा हो जाती है तो केवल बचता है अन, तो क्या बन गया, सख खहल हो गया क्योंकि ई के स्थान पर अन हो गया, सख अन सु, सख अन सु। अब ऐसा करने के बाद में अब देखिए सूत्र है आगे, सर्वनाम स्थाने च समुद्धम, सर्वनाम स्थाने ए अलोन्त्यात् पूर्व उपदा, अलोन्त्यात् पूर्व उपदा, ये सूत्र है। कह रहे हैं अलह, अलह अंत्यात्, अंत्यात् अलह, अंत्यल से, अंत्यात् अलह, अंत्यल से, अलह पंचम अंत है, अंत्यादि पंचम अंत है, पूर्व, अंत्यल से पूर्व, जो भी पूर्व है उसकी क्या होती है, उपधा संज्ञा। अब ध्यान दीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए, अंत्य अल से पूर्व, अंत्यल है तो अंत्यल कहां मिलेगा, जब अल का समुदाय होगा तभी तो अंत्यल मिलेगा। जैसे अचोन्त्यादि में क्या था, अचों के मध्य में जो अंत्य, तो अंत्य कौन होता था, अच। वैसे ही कह रहे हैं अंत्य अल, जब अंत्यल कह रहे हैं तो इसका मतलब समुदाय है कोई अलों का जिसका कि अंतिम वर्ण क्या है, अल है, इसलिए कहा अंत्यल। और अंत्यल से पूर्व में कौन होगा, कोई ना कोई अल ही होगा। अल माने एक एक वर्ण, एक एक वर्ण को अल कहते हैं, एक एक वर्ण को क्या कहते हैं, अल, क्योंकि अल का जो प्रत्याहार है उस प्रत्याहार में वर्ण समानता है कि सभी के सभी वर्ण आ जाते हैं, अयों के अ से लेकर के हल्के तक वो प्रत्याहार बनता है। इस तो जब कहा अंत्यल से पूर्व, जब निश्चित हो गया कि अंतिम में अल है, इसका मतलब उससे पूर्व में भी कौन होगा, कोई ना कोई वर्ण ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि अंत्यल से पूर्व समुदाय की, ऐसा नहीं, क्योंकि इस सूत्र में केवल लिखा है पूर्व, तो अंत्यल से पूर्व में क्या लेना है, पूर्व में, तो पूर्व में समुदाय नहीं ले सकते, अन्य कोई चीज, हाथी घोड़ा नहीं ले सकते, जब भी लेना होगा आपको कोई अल ही लेना होगा। क्यों, अंत्यल से जो भी पूर्व सजातीयत्व, जैसे कोई समुदाय हो मनुष्यों का, उसमें कहा कि अंतिम मनुष्य से पूर्व वाले को, अंतिम मनुष्य से पूर्व वाले मनुष्य को 10 रुपए दे दो, ऐसा यदि आप कहते हो तो वहां पे अंतिम मनुष्य से पूर्व वाला कौन होता है, कोई मनुष्य ही होता है, पशु नहीं होता है। वैसे ही अंतिम अल से पूर्व, पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो अंतिम अल से पूर्व में कौन होगा, कोई ना कोई अल होगा अर्थात वर्ण होगा, इसलिए कहा अंत्याद अलह पूर्व, पूर्व माने वर्ण, अंत्यल से पूर्वत्व विशिष्ट जो वर्ण, अंतिम अल रहेगा तदवधि की जो पूर्वत्व जिसमें रहेगा, उस अंत्यल के प्रति जो भी पूर्व वर्ण है उस पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। बात समझ में आई, अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिमल कौन है, प्रकृति अंश में देखिए, सख अन ये स्थिति सखन, अंतिमल कौन हुआ, समझ गए नहीं, न सख न, क्योंकि सख और अन था तो अंतिमल हुआ न, न से पूर्व में वर्ण कौन हुआ, अ, अनंग का जो अ हुआ था वो न से पूर्व में, इसलिए उस अ की क्या होगी, उपधा संज्ञा, क्या होगी उसकी उपधा संज्ञा, समझ आई। इसलिए कहा अंत्याद अलह पूर्व वर्ण, अंत्यल से पूर्व वर्ण की, अंत्यल से पूर्व वर्ण कौन हो गया,
सखन में अंतिम अल हुआ न, उससे पूर्व वर्ण हुआ अ, उस अ की हो गई उपधा संज्ञा, उसका नाम हो गया उपधा। बात समझ में आई? फिर आगे सूत्र देखिए, सर्वनाम स्थाने चाशम बुद्धौ, सर्वनाम स्थाने आया शब्द, जो संज्ञा आपने पीछे पढ़ी थी सर्वनाम स्थान संज्ञा, वही सर्वनाम स्थान संज्ञा यहाँ भी आ गई। सर्वनाम स्थाने सप्तम्यंत है, अर्थात सर्वनाम स्थान के परे रहते, सर्वनाम स्थान के परे रहते क्या होता है? च शब्द जो है किन्हीं अनुवृत्तियों को द्योतित कर रहा है, बता रहा है। तो बहुत सारी अनुवृत्तियां यहाँ पे आती है, तीर की अनुवृत्ति आती है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद में फिर सप्तम्यंत पद है असंबुद्धौ, ये भी सप्तम्यंत है। तो सप्तम्यंत को पास में रख दीजिए। असंबुद्धौ सर्वनाम स्थानी, क्या अर्थ करिए? असंबुद्धौ सर्वनाम स्थानी किम भवति? दीर्घ भवति। कस्य दीर्घ भवति? तो अनुवृत्ति के द्वारा जो अर्थ आया है उसको कह रहे हैं नान्तस्योपधाया, समझे कि नहीं? नान्तस्य उपधाया दीर्घ असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, नान्त शब्द की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। बात समझ में आई? ध्यान देना है। नान्त शब्द है कोई, उस नान्त शब्द की कोई उपधा है, उस उपधा को दीर्घ करना है। कब करना है? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी किसकी होती है? सु, औ, जस, अम, औट, इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। इसमें कह रहे हैं संबुद्धि भिन्न। संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है? संबोधने प्रथमाया एक वचनम, संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। इसका मतलब संबोधन प्रथमा एक वचन से अतिरिक्त, क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति जैसे प्रातिपदिक में आती है वैसे ही संबोधन में भी आती है। तो जैसे सु, औ, जस प्रथमा प्रातिपदिक में मिलेंगे वैसे ही संबोधन में भी मिलेंगे। तात्पर्य क्या हुआ? तो स्वादि पंचवचन सामान्यतः 5 हुए, लेकिन संबोधन के भी जोड़ लोगे 3 और हो जाएंगे एक्स्ट्रा, 8। इस तरीके से यदि कहें तो वस्तुतः वो अलग नहीं है, वो सु, जस अलग नहीं है, वही है। लेकिन कह रहे हैं कि संबोधन में यदि प्रथमा आती है तो वहां पर जो सु है एक वचन, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं, उससे भिन्न चाहिए। इसलिए कहा असंबुद्धौ सर्वनाम स्थान, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान, अर्थात संबोधन सु से अतिरिक्त, संबोधन सु से अतिरिक्त सर्वनाम स्थान के परे रहने पर नान्त शब्द की उपधा को दीर्घ होता है। तो स्थिति क्या है? सखन सु, ये जो सु है ये संबुद्धि नहीं है, संबोधन में नहीं आया, ये प्रातिपदिक में आया, इसलिए संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहने पर नान्त शब्द कौन है? सखन, सखन ये नान्त है, नकार है अंत में इसके, उसको बोलते हैं नान्त। नान्त शब्द की उपधा कौन है? उपधा संज्ञा किसकी की आपने? अ की, क्योंकि अंतिम वर्ण से, अंतिम फल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा, अंतिम वर्ण न था उससे पूर्व वर्ण अ था, उस अ की क्या थी? उपधा संज्ञा। तो का नान्त की उपधा को, नान्त जो शब्द, नान्त शब्द हुआ सखन, उसकी उपधा को दीर्घ होता है। उसकी उपधा कौन है? अ, उस अ को दीर्घ हो जाएगी, अ को हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा? सखान सु, समझ गया? सखान सु। अब सु में क्या कर लीजिए? अनुबंध लोप कर लीजिए, सखान स, सखान स। अब सूत्र है अपृक्त एकाल प्रत्यय, अपृक्त एकाल प्रत्यय। अपृक्त ये संज्ञारोधक शब्द है, प्रथमांत है अपृक्त। एकाल, एकश्चासौ वलिति एकाल, ये भी प्रथमांत है, और प्रत्यय ये भी प्रथमांत है। अब कहना देखिए सबको जोड़ देना है, तीनों को अभेद है। एकाल प्रत्यय अपृक्त भवति, एकाल प्रत्यय अपृक्त भवति, अर्थात एक अल प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा होती है। एकाल प्रत्यय का मतलब क्या समझे? जैसे पहले समझिए भ्याम प्रत्यय है, प्रत्यय तो समझते हैं, प्रत्यय के अधिकार में आने वाले जितने शब्द हैं सभी प्रत्यय हैं, सु, औ, जस, अम, औट, ये सभी प्रत्यय हैं।
एकाल का मतलब एक वर्ण ही है प्रत्यय, एक वर्ण ही है प्रत्यय, ऐसा जो रहेगा उसकी अप्रक्त संज्ञा होती है। जिस प्रत्यय में एक ही वर्ण रह गया, जैसे अभी आपने सु में अनुबंध लोप करके बचा क्या स, तो ये स प्रत्यय है कि नहीं, क्योंकि सु प्रत्यय था तो जो अवशिष्ट रहा अभी वो स भी प्रत्यय है, और एक ही वर्ण है इसमें केवल स। यदि सु होता तो ये एकल नहीं है, दो अल है इसके अंदर। जब अनुबंध लोप कर लिया तो ये कैसा है, एकाल है। इसका एक अल माने एक वर्ण रूप जो प्रत्यय, एक वर्ण रूप जो प्रत्यय, उसकी अप्रक्त संज्ञा होती है। उसका नाम क्या होता है, अप्रक्त। उसका दूसरा नाम होता है अप्रक्त। का मतलब क्या ये नहीं समझना है, अप्रक्त एक नाम है, रूढ़ है। जब कोई प्रत्यय एक वर्ण के रूप में हो, एकाल हो, उसका नाम क्या हो जाता है, अप्रक्त हो जाता है। इसलिए कहा एकाल प्रत्यय, एक वर्ण रूप जो प्रत्यय है यह सह अप्रक्त संज्ञा, इस प्रकार के प्रत्यय की अप्रक्त संज्ञा होती है। तो स की अप्रक्त संज्ञा हो गई, क्योंकि एक ही अल है, एक ही वर्ण है, प्रत्यय है, इसलिए इसका नाम हो गया अप्रक्त। अप्रक्त करने का फल क्या है, तो अग्रिम सूत्र है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यंग हल। इस सूत्र का उच्चारण आपको सही करना है। कुछ लोग इसको बोलते हैं हलंग ज्ञाभ्यो, ऐसा नहीं बोलना, हलंग नहीं करना है इसको। हलंग बोलोगे तो ल में अ का उच्चारण हो जाएगा, हलंग ज्ञाभ्यो ऐसा बोलोगे, क्या बोलोगे आप, हल ज्ञाभ्यो, क्या बोलेंगे, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल। बात समझ में आई, अब ध्यान दीजिए। हल ज्ञाभ्य एक पंचम्यंत पद है, दीर्घात ये भी पंचम्यंत पद है, सूतीसी ये प्रथमांत है, और अप्रक्तम ये प्रथमांत है, और हल ये भी प्रथमांत है। इतने सारे पद हैं इसमें अलग अलग। हल ज्ञाभ्य पंचम्यंत, दीर्घात पंचम्यंत, स्तुतिसी एक पद है ये प्रथमांत, और अप्रक्तम एक प्रथमांत, और हलवी ये भी प्रथमांत। इतने सारे पद हैं। पहले हलज्ञाभ्य में क्या क्या है, इसके अंदर देखिए समास क्या है, हलच गीच आपच इति हलज्ञापः तेभ्य हलज्ञाभ्य। समझ में आई। इसके अंदर हल प्रविष्ट है, गी प्रविष्ट है, और आ प्रविष्ट है। हल माने हल प्रत्याहार, हकारादि लांत समुदाय तत्त घटक वर्ण। गी माने गीप गीस गीन, गी माने गीप गीस गीन, तीन प्रत्यय। और आप माने आप चाप डाप, ये तीनों प्रत्यय। बात समझे। इनसे उत्तर, बात समझे कि नहीं, इनसे उत्तर पंचम्यंत है। एक और देखिए शब्द है आगे दीर्घात, दीर्घात भी पंचम्यंत है, तो पंचम्यंत के साथ में अन्वय होगा। तो कैसे अन्वय करें, पंचम्यंत तो पूरा है हलज्ञाभ्य, इसका मतलब क्या, दीर्घ का अन्वय हल में भी करें, दीर्घ का अन्वय गी में भी करें, और दीर्घ का अन्वय आ में भी करें। तो यदि ऐसा करें तो अर्थ क्या होने लगेगा, दीर्घ जो हल, दीर्घ हल से, दीर्घ गी से, दीर्घ आ से, तो दीर्घ गी से दीर्घ आ से, ये तो बात समझ में आ रही है, ये तो कोई चीज है। लेकिन कहोगे दीर्घ हल, तो यदि आप उच्चारण कर दोगे दीर्घ हल, तो कोई कहेगा बड़ा मूर्ख है, हल भी कह रहा है और दीर्घ भी कह रहा है, जो हल है वो दीर्घ कैसे हो सकता है। बात समझे कि नहीं, क्योंकि हल वर्णों का स्वभाव क्या है, अर्धमात्रिक होते हैं। हल वर्ण क्या होते हैं, व्यंजनस्थ अर्धमात्रिकम, अर्धमात्रिक होते हैं। तो हल वर्ण हमेशा अर्धमात्रिक हैं, वो कभी दीर्घ होते ही नहीं। इसीलिए दीर्घात शब्द का हल के साथ में अन्वय नहीं होता है, क्यों, असंभवात, असंभव है। बात समझे कि नहीं, जो हल है वो दीर्घ हो ही नहीं सकता है। इसलिए केवल दो का विशेषण है दीर्घात। इसलिए हम सूत्र का दो अर्थ करते हैं, इसके दो वाक्य बनाते हैं। क्या वाक्य बनाते हैं, एक हल को लेकर के वाक्य बनाते हैं, और एक गीप आप को लेकर के वाक्य बनाते हैं। बात समझ में आई। तो पहले हल को लेकर के वाक्य क्या बना, तो कहा हल माने, और यहाँ पे तदादि विधि होकर के
तदादि विशेष तदंत्र की होकर अर्थ होता है हलंत से परे। हलंत माने हलंत तदादि अर्थात हलंत शब्द से परे। हलंत तदादि माने हलंत शब्द, हलंत शब्द से परे सुतीसी, सुतीसी, सु माने सुप्रत्यय, सु जो समझ में जो सु आता है सु, ती माने तिप का ती, तिप्तल जी उसमें ती, और उसमें सी सिप, तिप्तल जी सिप। बात समझ में आ रही है? ये सूती सी जो तीन है कौन से हैं? सु माने प्रथमा का एक वचन सु, ती माने तिप्तल जी का ती, और पुनः सी माने सिप का सी। ये तीन प्रत्यय हैं, इनको कह रहे हैं सूतीसी इत्येतद अपृक्त हल। यदि सूतीसी इनका कोई अपृक्त हल हो, सूतीसी संबंधी, सुसंबंधी अपृक्त हल अर्थात स, ती संबंधी अपृक्त हल अर्थात स, और सी संबंधी अपृक्त हल अर्थात स। बात समझाइए? यदि ये हैं किससे परे? हलंत से परे, हलंत तदादि से परे, हलंत शब्द से परे यदि सु ती सी संबंधी अपृक्त हल है तो उस अपृक्त हल का क्या होता है? लोप हो जाता है। बात समझ में आई? तो पहला अर्थ कर लीजिए, हलंतात परम सुतीसी इत्येतद अपृक्तम हल लुप्यते। एक वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य बनाना है हमको। गीप गीस गीन अर्थात गी, उसको हम बोलते हैं ग्यंत। क्या बोलेंगे उसको हम? ग्यंत। और आ को बोलेंगे आवंत, क्योंकि प्रत्यय है, प्रत्यय से तदंत का बोध करना है। अर्थात ग्यंत, ग्यंत कैसा होना चाहिए? दीर्घ, दीर्घ ईकारांत अर्थात दीर्घ ग्यंत से। ग्यंत शब्द भी कभी कभी क्या होते हैं? ह्रस्व हो जाती है। समझे कि नहीं? हाँ, ज्ञाप वही हम बता रहे थे, ज्ञाप जो है कभी कभी ह्रस्व हो जाते हैं, जैसे निष्कौशाम्बी, कौशाम्ब्या निष्क्रांत इति निष्कौशाम्बी। वहां पे कौशाम्बी शब्द पहले दीर्घ है, लेकिन जब उसका निर के साथ में समास हो जाता है, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या से, तो उस कौशाम्बी को क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, तो कौशाम्बी। अब वो शब्द ग्यंत तो है लेकिन दीर्घ नहीं है, दीर्घ ग्यंत नहीं कह सकते। बात समझ में आई? इसलिए कह रहे हैं दीर्घ जो ग्यंत, दीर्घ जो आवंत। जैसे खट्वा शब्द है, उसी खट्वा शब्द के साथ में यदि अति का समास कर दें तो वह बनता है अति खट्व, हर्ष हो जाता है। तो वहां पर जो खट्वा शब्द है आवंत तो मिलता है लेकिन दीर्घ नहीं मिलता है। इसलिए कह रहे हैं दीर्घ जो ग्यंत और दीर्घ जो आवंत। इसलिए कहा दीर्घ यऊ ज्ञापऊ, दीर्घ यऊ, दीर्घ जो गी और आप दो वचन है, ज्ञापऊ। तदंत से परे अर्थात दीर्घ ग्यंत तदादि से परे, दीर्घ आवंत तदादि से परे, सुतीसी संबंधी अपृक्त हल का लोप होता है। ये दूसरा वाक्य। यद्यपि इस सूत्र के विषय में और भी चर्चाएं हैं, यहाँ पर दो तदंत विधि होती है, उसका अर्थ मैं बोल देता हूं। ग्यंत जो तदादि, तदंत जो तदादि। बात समझे कि नहीं? ग्यंत तदादि एक अर्थ होता है, उसका एक और तदंत विधि होती है, तो उसका अर्थ होता है तदंत जो तदादि अर्थात ग्यंतांत तदादि। जैसे अतिलक्ष्मी शब्द बनाए, अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्मी में लक्ष्मी शब्द जो होता है वो ग्यंत तदादि है। कैसा है वो? ग्यंत तदादि। और अतिलक्ष्मी कैसा होगा? ग्यंतांत तदादि। ग्यंत है अंत में जिसके ऐसा जो शब्द। तो वस्तुतः इसका अर्थ क्या है जो मैं बोल रहा हूं? ग्यंत जो तदादि, तदंत जो तदादि, उससे उत्तर सुतीसी संबंधी अपृक्त हल्का लोप होता है, ऐसा अर्थ होता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन आप छोटे में समझ लीजिए, जब बड़े ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आएंगी, क्यों ऐसा करना पड़ता है, कैसे तदंत, दो तदंत विधि होती। लेकिन आप अभी ये समझिए, अब दोनों को मिला के बोल रहा हूं, हलंत तदादि से परे और ग्यंत तदादि से परे, आवंत तदादि से परे सुतीसी संबंधी अपृक्त हल्का लोप होता है। जैसे स्थिति क्या है प्रकृति उदाहरण में? सखान स, स्थिति क्या है? सखान स।
सखान स्व में सखान ये हलंत है, ध्यान दीजिए, हलंत तदादि, हलंत से परे सूती सी संबंधी अपृक्त हल, तो सु संबंधी अपृक्त हल है स्व, क्यों, उस स्व की अपृक्त संज्ञा है, और सु संबंधी है, इसलिए सुसंबंधी अपृक्त हल हो गया स्व, हलंत से परे है, इसलिए उस स्व का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जब लोप हो गया तो क्या बचा, सखान, क्या बचा, सखान। और उसके बाद में पुनः सूत्र है नलोप प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिकम प्रातिपदिक संज्ञकम जत्पदम, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके अंत का लोप होता है, बात में नहीं, उसके अंत का लोप होता है। देखिए सूत्र में लिखा है प्रातिपदिकान्तस्य नलोप, प्रातिपदिक के अंत के, प्रातिपदिक का अंत जो नकार है उसका लोप होता है, क्योंकि नलोप नकार का लोप होता है, इसका मतलब प्रातिपदिक का अंतिम कौन है, नकार ही है, तभी तो नलोप लिख दिया। नहीं इधर कहें कि प्रातिपदिकांत से लोप, और प्रातिपदिक के अंत में मान लीजिए त हो तो कैसे नलोप, इसलिए कहा जो प्रातिपदिकांत का तात्पर्य है, प्रातिपदिक जो संज्ञक पद है वो नकारांत है दानी, इसलिए तो नलोप, इसलिए प्रातिपदिक का जो अंतिम, प्रातिपदिक का जो अंतिम नकार है, इसलिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रातिपदिक संज्ञकम जत पदम तदंतस्य नस्य लोप, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसका जो अंतिम नकार उसका लोप हो, इसका मतलब जो पद है वो नांत पद है, पद जो है कैसा है, नांत नहीं, तो अंतिम का लोप कैसे करेंगे, समझ में आई बात। तो प्रातिपदिक संज्ञक पद कौन हुआ, सखान, क्यों, इस यहाँ पर सखी की प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी, अब ये विभक्ति आदि लाने के बाद में यद्यपि विभक्ति का लोप हो गया है, लेकिन यह विदाई होने के कारण ये पद भी है सुप्तिगंतम पदम, इसलिए पद होने से क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञक पद हो गया, और प्रातिपदिक संज्ञक पद होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके नकार का लोप हो जाएगा। पुनः ध्यान दीजिए, एक बार स्मरण दिला रहे हैं आपको, सखी शब्द से प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति आई, सखीसु, ई के स्थान पर अनंगादेश किया, ये अनंगादेश गित है इसलिए अंत ई के स्थान पर होता है, तो सखनसु, अलोन्त्यात् पूर्व पदार्थ सूत्र के उससे पूर्व वर्ण जो अ है उसकी उपधा संज्ञा हुई, और सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ के द्वारा नांत शब्द की उपधा को दीर्घ होगा, असंबुद्धि सर्वनाम स्थान के परे रहने पर, तो बन गया था सखानसु, और सु में अनुबंध लोप करने के बाद में अपृक्त एकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा उसकी अपृक्त संज्ञा हो गई, और अपृक्त संज्ञा होने के बाद में हल ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुदिस्य प्रथम हल, अर्थात हलंत तदादि से उत्तर और ज्ञंत तदादि से उत्तर, आवंत तदादि से उत्तर सुतीसी संबंधी अपृक्त हल का लोप होता है, ऐसा अर्थ जब किया तो स्व का लोप हो गया, तो बन गया सखान। और फिर सूत्र आया नलोप प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद, प्रातिपदिक संज्ञक पद हो गया सखान, उसके अंतिम जो न है उसका लोप होता है, तो न का लोप हो गया तो क्या बचा, सखा। तो ये प्रथमा के एक वचन में आपका रूप बना सखा। अब सखी शब्द से प्रथमा द्विवचन की विवक्षा करने पर औ विभक्ति आएगी, सखी औ, क्या होगा, सखी औ। अब औ आने के बाद में स के लोप से पूर्व न का लोप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ नहीं, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तदंत चाहिए हमको, यदि स जब तक बैठा रहेगा तब तक वो नांत मिलेगा ही नहीं, बात समझे कि नहीं। फिर पद कौन होगा, पूरा शांत पद होगा, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए पहले जो कार्य है सलोप कार्य वो करना है, और ये भी बात समझिए, आप कहेंगे कि पद तो पूरा है तो उसके अवयव न का लोप हो जाए, हो सकता है, लेकिन सुलोप करने वाला सूत्र सपादी है 6:1:68 का, इसलिए पहले वही कार्य होगा, और नलोप करने वाला सूत्र त्रिपादी 8:2:7 का है, इसलिए पहले सपादी कार्य होते हैं और उसके बाद में
त्रिपादिकार, इसलिए पहले सुलोप होगा उसके बाद में नलोप होगा। अब सखी शब्द से औ विभक्ति आई, सखी औ। सखान की प्राकृतिक संज्ञा दोबारा नहीं करनी है। कोई पूछ रहे हैं सखान अर्थवत कैसे है, उसको प्राकृतिक कैसे कहेंगे, तो सखान की दोबारा प्राकृतिक संज्ञा नहीं करनी है, उसकी प्राकृतिक संज्ञा पहले ही हो चुकी थी। सखी शब्द से जब सु विभक्ति आई तो प्राकृतिक संज्ञा था ही हो, उसके अंदर प्राकृतिकत्व तो बैठा है, इसलिए अब इदानीं पद भी हो गया है, इसलिए उसका नाम प्राकृतिक संज्ञा पद है। इसलिए दोबारा उसकी प्राकृतिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं, बदला थोड़ा ही कोई, समझे कि नहीं। सखी शब्द से औ विभक्ति आई, सखी औ। औ विभक्ति आने के बाद में अब सूत्र है विशेष, सख्युर संबुद्धौ, सख्यु असंबुद्धौ, सख्युर संबुद्धौ। असंबुद्धौ माने संबुद्धि भिन्न, असंबुद्धौ माने संबुद्धि भिन्न। क्या सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति कर लेनी, सर्वनाम स्थाने क्या असंबुद्धौ। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को क्या होता है, कोई विशेष कार्य होता है, ऋणित्वत भाव। क्या होता है उसको, ऋणित्वत भाव। बता रहे हैं क्या होता है ऋणित्वत भाव, कब होता है, तो कहा सख्यु। सख्यु शब्द कहाँ का है, पंचम में, अभी बनेगा सख्यु कैसे बनता है, पंचमी षष्ठी में सख्यु बनता है, अभी आगे आने वाले। सखी इत्याकारक अंग से परे, सखी इत्याकारक अंग से परे संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान है, संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान है, उस सर्वनाम स्थान को क्या हो जाता है, ऋणित्वत। अर्थात वो सु औ जस अम औट ये जो प्रत्यय है इनको ऋणित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, ऋणित। अर्थात ऐसा मान लिया जाता है कि इनमें ऋणकार था और उस ऋणकार की संज्ञा हो गई, अर्थात ये ऋणित है। और ऋणित को मान के जो कार्य कहीं होते होंगे वो अब यहां भी होंगे, बात समझे कि नहीं। हाँ, कोई पूछ रहे हैं अनंग के गकार का लोप होने पर नकार में अकार है, तो नकार में अकार ऐसे नहीं है, बात समझे कि नहीं। वो भी इत संज्ञक है, उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश जन्नासिक से केवल अन बचता है, अनंग में क्या बचता है, केवल अन, नाम। ठीक, हलंत्यम से गकार की संज्ञा हो जाती है और नकार की सॉरी नकारोत्तरवर्ती अकार की उपदेश अजन्नासिक इत से संज्ञा हो जाती है, तो अन बचता है केवल। बात समझ में आई। तो बात हम अर्थ कर रहे थे, सखी इत्याकारक अंग से परे जो सर्वनाम स्थान भिन्न, संबुद्धि भिन्न, सॉरी संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान है, संबुद्धि भिन्न जो सर्वनाम स्थान है, उस सर्वनाम स्थान की, सर्वनाम स्थान को ऋणित्वत भाव होता है, उसको ऋणित समझना चाहिए। अर्थात ऋणित को मान करके जो कार्य होते होंगे वो इन संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को भी मानकर होंगे सखी शब्द से परे। जैसे क्या होता है ऋणित्वत भाव को मान करके, अर्थात ऋणित को मान के क्या क्या कार्य होते हैं, तो एक बता रहे हैं सूत्र, अचोणिति, अचः षष्ठ्यन्ते अंगस्य का अधिकार है, अर्थ किया अजंतांग से, अजंतांग से वृद्धि इति ऋणिति च प्रत्यय परे, इत ऋणित प्रत्यय के परे रहने पर। यत यकार है इत संज्ञक जिसका उसको कहेंगे यित, और णकार है इत संज्ञक जिसका उसको कहेंगे ऋणित। बात समझ में आई। अर्थात अजंत अंग को वृद्धि होती है यित प्रत्यय के परे रहने पर अथवा ऋणित प्रत्यय के परे रहने पर। प्रकृति स्थल में सखी शब्द से औ विभक्ति है, सखी औ, और उस औ को सख्योर संबुद्ध सूत्र के द्वारा ऋणित्वत भाव हो गया है। क्या हो गया है, ऋणित्वत भाव। अतः ये औ कैसा है, ऋणित है। कैसा है ये, ऋणित, अर्थात ऋणित प्रत्यय परे मिल गया। जब ऋणित प्रत्यय परे मिल गया तो ऋणित प्रत्यय के परे रहने पर सखी अजंत अंग को, अजंत अंग कौन है, सखी ये जो शब्द है ये अजंत है, अच प्रत्याहार बोध वर्ण इसके अंतिम में, और अंग संज्ञा है यस्मात् सूत्र के द्वारा, यस्मात् प्रत्यय, इसलिए ये अजंत अंग है। इस अजंत अंग को वृद्धि होगी, अलोत्त की सहायता से अंत के स्थान पर होगी, तो सखी में जो ई है उस ई के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। ऋणित प्रत्यय कौन है, औ, क्योंकि उसको ऋणित्व भाव हुआ है।
इसलिए ऋणित भाग होने से ऋणित परे मिल गया, और ऋणित प्रत्यय परे होने के कारण अजंत अंग जो ई है उसको वृद्धि हो गई। ई को वृद्धि क्या हो गई? आई। सखई, सखई औ, और एचो यवाया वह। आई को क्या होता है? आय आदेश। तो आई को कर दीजिए आय, और य को औ से मिला दीजिए, तो क्या बन गया? सखायऊ। क्या बन गया? सखायऊ। बात समझ में आई? सखी शब्द से औ विभक्ति, उस औ को ऋणित भाग, और ऋणित भाग को मान करके, ऋणित प्रत्यय मान करके अचोणिति के द्वारा अजंत अंग जो ई है सखी में ही, उसको वृद्धि हुई आई, सखई औ, और आई को आयादेश कर दीजिए एचो यवा सूत्र के द्वारा, और मिला दीजिए वर्ण सम्मेलन करके, बन गया सखायऊ। तो सखा, सखायऊ। अब प्रथमा बहुवचन देखिए, सखी शब्द से जस विभक्ति, सखी जस, और उस जस को भी ऋणित भाग, क्योंकि सभी को होता है, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान को ऋणित भाग हो जाता है, तो ऋणित भाग हो गया है। और जस में जकार की चुटू से संज्ञा हो गई है, अस बचा है। ऋणित भाग होने से अचोणिति के द्वारा वृद्धि कर दीजिए, सखई अस, और आय आदेश कर दीजिए सखायस, और सकार को ऋत्विसर्ग कर दीजिए सखायः। तो सखा, सखायऊ, सखायः। सखायम, सखी शब्द से अम विभक्ति, ऋणित भाग, अचोणिति से वृद्धि, आयादेश, और मिला दिया सखायम। फिर आउट विभक्ति आई द्वितीय द्विवचन में, सखी आउट, प्रकार की संज्ञा सखी औ, वैसे ही कार्य कर देना है पूर्व की तरह। ऋणित भाग, वृद्धि, आयादेश, बन गया सखायऊ। तो सखा, सखायऊ, सखायः, सखायम, सखायऊ। अब सस विभक्ति आई, क्या आई? सस विभक्ति, सखा, सखी सस, सस में सकार की संज्ञा हो गई सखी अस। अब प्रथमयो पुरुष वर्ण, अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच पर रहने पर पुरुष वर्ण दीर्घ, तो पुरुष वर्ण दीर्घ कर दीजिए। पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया तो क्या बन गया? सखीस। क्या बन गया? सखीस। और स को क्या कर देना है? तस्मात् चसो न पुंसी, नकार कर देना, तो बन गया सखीन। समझ में आई? द्वितीय बहुवचन में सखीन। अब सखी शब्द से टा विभक्ति तृतीय एक वचन में सखी टा। अब सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है कि आप आंगो ना स्त्री हम लगा दो, क्यों? क्योंकि सखी वर्जम घी संज्ञम भवति। यद्यपि ये हरस्वीकारांत शब्द है, आपको हरि के समान कार्य होना चाहिए, लेकिन विशेष कार्य है इसमें, इसलिए सबके सब विशेष सूत्र बताई, और इसकी घी संज्ञा नहीं होती है, इसलिए ना नहीं होगा। इसलिए सखी शब्द से टा, टा की संज्ञा सखी आ, और ई को यण कर दीजिए सख्या, 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 सखीभ्याम, सखी शब्द से भ्याम विभक्ति, कोई कार्य नहीं करना है, वर्ण सम्मेलन, सख्या, सखीभ्याम, और सखी शब्द से भिस, सखी भी, सकार गुरुत्व से कर देना। चतुर्थी एक वचन में सखी शब्द से गे, गे में गांव की संज्ञा सखी ए, और यण कर देना है सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्य। अब सखी शब्द से पंचमी एक वचन घसी, और षष्ठी एक वचन घस, दोनों में एक ही रूप बनता है, समान रूप। सूत्र है ख्यात्यात् परस्य, क्ष और त्य, ध्यान दीजिए। वृत्ति में लिखा है खिति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, ध्यान दीजिए, खीति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, ये दो अर्थ कैसे निकले? जबकि सूत्र में क्या है? केवल क्ष और त्य, क्ष और त्य। क्ष और त्य रखने का तात्पर्य क्या है? देखिए, क्ष और त्य में क्या होता है? ई को चाहे ह्रस्व ई को यण करिए तब भी यह होता है, चाहे दीर्घ ई को यण करिए तब भी यह होता है। बात समझ में आएगी? ई को ह्रस्व को यण करिए चाहे दीर्घ को यण करिए, होता क्या है? यह ही होता है। जब क्ष कह रहे हैं, सूत्र में क्या कह रहे हैं? क्ष, इसका मतलब है यहाँ पे दीर्घ ई भी है और ह्रस्व ई भी है, लेकिन कैसी ई है वो? कैसा शब्द है ये क्ष? कृत यणादेश, क्योंकि सूत्र में यणादेश करके निर्देश किया गया है, इसलिए सूत्र में लिखा है ना कृत यणादेशाभ्याम। ये कृत यणादेशाभ्याम कहीं सूत्र में तो लिखा नहीं, ना लिखा है खीति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, कृत यणादेशाभ्याम, इतना अर्थ लिखा ही नहीं सूत्र में। केवल क्या लिखा है? क्ष, उसके पंचमी का क्ष और त्य, उसके पंचमी का रूप है ख्यात्यात्,
ख्य च और त्य च, समझे कि नहीं? क्षत्यौ यदि त्रितय उदंत करते हो या समाहार उदंत करते हो तो क्षत्य, तस्मात् क्षत्या, क्ष से परे त्य से परे, ये अर्थ होना चाहिए। लेकिन क्ष और त्य शब्द का अर्थ क्या हो रहा है इतना बड़ा? खीत शब्दाभ्याम, खीत शब्दाभ्याम, कृतयणादेशाभ्याम, इतना अर्थ है क्ष और त्य का। क्यों? सूत्र में निर्देश यण घटित है, क्ष त्य, इसलिए यण घटित निर्देश का मतलब है यण हो चुका हो पहले, उसके बाद में कार्य करना है। अब यण जब होगा तो चाहे वो ह्रस्व इकारांत खी हो या दीर्घ इकारांत खी हो, यण होगा तो क्ष ही रूप बनेगा। दीर्घ इकारांत ती हो चाहे ह्रस्व इकारांत ती हो, रूप क्या बनेगा? त्य ही बनेगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं खीत शब्दाभ्याम, खीत शब्दाभ्याम, कर्तयणादेशाभ्याम, कर दिया है यणादेश, कर चुके हैं यहां पर यणादेश, उससे परे, अर्थात जहां यणादेश कर दिया ऐसा जो क्ष शब्द, जहां यणादेश कर दिया है ऐसा जो त्य शब्द, इस परे गसी और गस, गसी माने पंचमी एक वचन और गस माने षष्ठी एक वचन, इन दो संबंधी जो अत माने ह्रस्वकार, अत माने ह्रस्वकार, उसको क्या होता है? उ इत्याकारक आदेश होता है। समझिए कि नहीं? गस संबंधी आकार को और गस संबंधी आकार को उ होता है। कब होता है? कृत यणादेशाभ्याम, खित शब्दाभ्याम, खित शब्दाभ्याम, अर्थात क्ष और त्य, ध्यान दीजिए, क्ष और त्य, क्ष और त्य से परे जो गस संबंधी, गसी संबंधी अ और गस संबंधी जो अ ह्रस्वकार, उसको हो जाता है उ। बात समझे? प्रकृति स्थल में आपने क्या किया? सखी शब्द से गसी विभक्ति लाए और गस विभक्ति लाए, दोनों में अस बचा, सखी अस और सखी अस, षष्ठी वचन में। अब क्या कर लेना है आपको? यहां पर पहले यण कर लेना है, क्योंकि कृत यणादेशाभ्याम, तो क्या हो जाएगा? सख्य, सख्य अस। अब लगा देना है क्षत्यात्परस्य खित शब्दाभ्याम, अर्थात क्ष से परे कृत यणादेशाभ्याम खित शब्दाभ्याम परस्य, गस संबंधी आकार को क्या कर देना है? उ। तो अ को कर दीजिए उ, सख्य, यह हल है, उ से मिल गया सख्युस, और सकार को ऋतु विसर्ग, सख्यु। बात समझे कि नहीं? क्या अर्थ बन गया? क्या रूप बन गया? सख्यु। पंचमी एक वचन में भी सख्यु बन गया और षष्ठी एक वचन में भी क्या बन गया? सख्यु। सख्यु, सखिभ्याम, सखिभ्य, सख्यु। बात समझ में आ गई? अब षष्ठी द्विवचन में आइए, सखियोस, यण कर दीजिए सख्योस, सकार को ऋतु विसर्ग, सख्यो, और सखी शब्द से आम विभक्ति, सखी शब्द से आम विभक्ति, सखी आम, लगाइए ह्रस्व अध्यापो नुट, क्योंकि ह्रस्वंत अंग है इसलिए नुट का आगम हो जाएगा, तो बन गया सखी न आम, और नाम में सिद्धि कर दीजिए सखी नाम। समझे कि नहीं? षष्ठी बहुवचन में सखी नाम। अब सप्तमी विभक्ति आई, सखी गी, सखी गी, सूत्र है औत, क्या सूत्र है? औत। अर्थ है इतः परस्य, इतः माने ह्रस्वकार से परे, इतः परस्य गे औत, इत माने ह्रस्व इकार से परे गी को औत होता है, औकार होता है, तो सखी में ह्रस्व इकार है, ह्रस्व इकार से परे जो गी विभक्ति है, उस गी विभक्ति को क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। जब औ हो गया तो क्या बन जाएगा? सखी औ, सखी औ, और यण कर दीजिए सख्यौ, क्या हो गया? सख्यौ, सप्तमी वचन में सख्यो, सप्तमी द्विवचन में सखी ओस, यण कर दिया, सकार वृत्तु से कर दिया सख्यो, और सखिसु, क्या किया? सखिसु। अब संबोधन में क्या रूप बनेगा? संबोधन में हे सखिसु, हे सखिसु। अब ह्रस्वस्य गुणः, जैसे हे हरे, क्योंकि जहां अंतर है वहां तो रूप लिख दिया, उसके बाद का शेषम हरिवत, प्रथमा एक वचन में अंतर था, लिखा रूप सखा, सखायौ सखायः, सखायम सखायौ, सखीन, समझे कि नहीं? सख्यु,
सख्यु, और फिर सख्यऊ, उसके बाद कह दिया शेषम हरिवत। तो जैसे हरि का क्या बनता है हे हरे, वैसे ही हे सखे, समझे कि नहीं, हे सखे, हे सखायऊ, हे सखाय। ठीक, इस प्रकार जो है सखी शब्द के रूप हो गए। अब एक और हरस्वीकारांत शब्द है पति। क्या शब्द है? पति। पति माने स्वामी। अब कह रहे हैं पति ही समासे एव। यद्यपि हरस्वीकारांत शब्द पति है, तो शेषो सखी सूत्र के द्वारा पति शब्द की भी घी संज्ञा होनी चाहिए, तो हरि के समान एकदम रूप चलने चाहिए। लेकिन विशेष सूत्र है, नियम सूत्र कह रहा है पति समासे एव। पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। जब पति शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ में जुड़ के आएगा, पति शब्द जो है किसी दूसरे शब्द के साथ में समस्त होकर के आएगा, तभी वहां पर उस पति शब्द की घी संज्ञा होगी। जैसे भूपति, भूपति शब्द है, पति शब्द का भू के साथ में समास है, वह पति भूपति, पृथ्वी का जो स्वामी है उसको भूपति कहते हैं। तो वहां भूपति की जो पति शब्द की घी संज्ञा होगी, तब उसके सभी के सभी रूप कैसे चलेंगे? हरि के समान चलेंगे। और जब घी संज्ञा नहीं होगी तो केवल घी संज्ञा कार्य नहीं होंगे, बाकी सब करना है। तो पति शब्द के रूप कैसे चलेंगे? तो पति शब्द से सु विभक्ति लाइए, पति सु, और वृत्तसर कर दीजिए पति, औ लाइए पति औ, पूर्ण दीर्घ कर दीजिए पति, तो पति ही पति पतय, जैसे जैसे गुण हो जाएगा पतय, पतिम पति पतीन। अब यहां पर पतिना नहीं होगा क्योंकि घी संज्ञा नहीं होगी इसमें। जैसे हरिणा होता था वैसे पतिना नहीं होगा, क्यों? पति की घी संज्ञा समास में होती है, यहाँ समास नहीं, स्वतंत्र शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पति से टा विभक्ति और यण कर देना है पत्या। जैसे सख्या वैसे पत्या, पत्या पतिभ्याम पतिभी, पत्ये चतुर्थी वचन में, क्योंकि संज्ञा नहीं है तो केवल यण करते जाना है, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्य। और पंचमी एक वचन में जैसे सख्यु, क्योंकि ती शब्द आ गया यहाँ पे, त्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पत्युहु, पत्युहु पतिभ्याम पतिभ्य। षष्ठी एक वचन में भी पत्युहु, पत्युहु पतिभ्याम पत्युहु पत्यो पतीनाम, पत्युहु पत्यो पतीनाम, समझे कि नहीं? और फिर पति शब्द से क्या करोगे? इधर घी विभक्ति आई, इतः पर से गे औत, इत से परे क्या होता है? घी को औत आदेश हो जाता है, औ कर दीजिए पति औ, यण कर दीजिए पत्यौ, पत्यौ पत्यो पतिषु, हे पते, रस्वस्य गुण, हे हरे की तरह, हे पते, हे पति, हे पतय। समझ में आई? कोई लिख दिया पत्यु पत्यु दो बार, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी एक वचन में पत्यु पत्यु रूप बनेगा, और पत्यौ सप्तमी एक वचन में, शेषम हरिवत कह दिया, बाकी सब हरि के समान। समासे तु भूपते, चतुर्थी में देखिए ध्यान कहाँ चेंजिंग आ रही है। जब समास में पति शब्द आ गया भूपति जैसे, तो भूपति शब्द के रूप कैसे चलेंगे? हरि के समान, भूपति भूपति भूपतय, भूपतिम भूपति भूपति भूपतिना, जैसे हरिणा वैसे भूपतिना, भूपतिभ्याम भूपति भी, भूपतये घेरगिति, इसलिए कहा समास हेतु भूपते, भूपतये भूपतिभ्याम भूपतिभ्य, भूपते पंचमी एक वचन में, भूपतिभ्याम भूपतिभ्य, भूपते भूपत्यो भूपतीनाम, और भूपतौ हरौ भूपतौ भूपत्यो भूपतीषु, हे भूपते हे भूपति हे भूपतयः। समझे कि नहीं? ये शब्द हुए कुछ, अभी और भी हरस्वीकारांत शब्द आगे है। आज पाठ यही है, समाप्त करेंगे, समय भी हो गया है, और किसी को कुछ पूछना हो तो वो आज पूछ